नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चर्चा में। और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं कि बीते दिन बजट जारी किया गया था। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने युवाओं को लेकर के बड़ा ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि युवाओं को जो है 500 टॉप कंपनियां हैं जो देश की, उसमें इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप के साथ ही उनको जो है पैसे दिए जाएंगे और उन्हें ईपीएफओ से जोड़ने की बात कही गई है। सरकार ने कहा था कि 15,000 रुपए ऐसे फर्स्ट टाइमर जो पहली बार जुड़ेंगे उनको 15,000 रुपए की रकम दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो है 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट भी दिया है और युवाओं को जो 3 किस्तों में सरकार 15,000 रुपए देगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब ईपीएफओ से युवाओं को जोड़ दिया जाएगा तो फिर और वो कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे होंगे और ईपीएफओ से जुड़ जाएंगे, तो ईपीएफओ से तो वही जुड़ेगा जो नौकरी में आ जाएगा। ऐसे में सवाल बन गए हैं कि इंटर्नशिप के दौरान जो सरकार पैसा देगी या जिस कंपनी में इंटर्नशिप की जा रही है वो कंपनी भी पैसे देगी। अब इन तमाम सवालों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए एक्सपर्ट जो है समीर कपूर जी। इन्होंने बीते दिन का बजट पूरी तरीके से पढ़ा है और इसकी काफी जानकारी रखते हैं। हम समीर जी से यही जानना चाहेंगे कि जो बजट में ऐलान किया गया है युवाओं को, ये किस तरीके से सरकार इस योजना को अमल में लाएगी और क्या प्रोसेस है इसका। जो कंफ्यूजन है युवाओं में कि किस तरीके 21 से 24 साल की जो एज लिमिट रखी गई है, कुछ शर्तें भी लगाई गई कि आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थानों के युवा जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि और सरकार ने यह भी कहा कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उन्हें जो है ईपीएफओ के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब ईपीएफओ से जुड़ जाएंगे तो फिर क्या ये इंटर्नशिप रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी या नौकरी कहा जाएगा? इस कंफ्यूजन को समीर जी जरा दूर करिए और हमें समझाइए इस। रिजवान जी, निर्मला सीतारमण जी द्वारा ऐलान किया गया जो ये बजट है और उसमें खासतौर से युवाओं को लेके जो ऐलान किया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी इंटर्नशिप से और उनके आगे की जो जॉब है उससे रिलेटेड है। तो कुछ उत्तरों का कुछ सवालों का प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये है कि किन छात्रों को मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हम उन छात्रों को मौका देंगे जो सरकारी या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई कर चुके होंगे। इसमें आईआईटी और आईआईएम हटाए गए हैं, क्योंकि उस कैटेगरी के लोगों को मौका देने की ज़रूरत है जो योग्यता के आधार पर, अपने अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर, विशेष कौशल के आधार पर या अन्य जो मानदंड सरकार बनाएगी उस पर वो अपने उस पर विचार किया जा सकता है। अब सिलेक्शन कैसे होगा? मेरा ये पर्सनल मानना है कि एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी जहां छात्र अपना विवरण और आवश्यक दस्तावेज जमा कराएंगे। एक चयन समिति द्वारा आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। आपने जो सवाल पूछा कि कुछ कंपनियां जो हैं वो क्या वो स्वयं देंगी या सरकार देगी, तो एक हो सकता है कि कुछ कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो स्वयं भी इस अप्रेंटिसशिप को अपना चयन मानदंड वो भी रख सकती हैं और अपनी प्रक्रिया भी बना सकती हैं, जिसमें जो बड़ी 500 कंपनीज हैं उनमें टॉप 100 कंपनीज हो सकता है वो अपना एक नई प्रक्रिया बना लें। और लोगों को जो पैसा है वो कैसा दिया जाएगा? तो जो चयनित छात्र हैं उनको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलेगा जो सरकार और कंपनियां द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब अगेन आपका सवाल ये था कि कौन देगा ये पैसा, तो ये पैसा सरकार भी दे सकती है और ये पैसा वो कंपनियां भी दे सकती हैं। प्रोडक्शन लिंक PLI जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, उसके थ्रू ये पैसा जा सकता है, या जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जो पैसे हैं उसके थ्रू भी ये पैसा दिया जा सकता है। तो स्टाइपेंड का जो भुगतान है वो मासिक आधार पे होगा और कितना स्टाइपेंड होगा मिनिमम तो डिसाइड किया जा चुका है, लेकिन इसका मूल जो भाग है वो सरकार और ये कंपनियां मिलके डिसाइड करेंगी कि जो युवाओं को नौकरी देने का नया जो इन्होंने एक प्रावधान किया है उसमें दोनों, इसे हम PPP पार्टनरशिप भी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप का मेरे को जो ये लग रहा है कि जो जॉब्स का सबसे बड़ा कंसर्न था युवाओं में
खासतौर से चंद साल पहले तक सरकार ने इस बजट द्वारा उस कंसर्न को उसको कम करने की कोशिश करी। तो मेरा एक इस पर यह सवाल है कि सरकार ने जो कहा ईपीएफओ से कनेक्ट कर देगी उन युवाओं को, जी, तो ईपीएफओ से कनेक्ट हो जाने का मतलब है कि आप नौकरी में आ गए, फिर उसको इंटर्नशिप क्यों कहा जा रहा है? क्या सर एक्चुअली उसको अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले 3 महीने या पहले 6 महीने कोई भी कंपनी, चाहे आप टीसीएस ले लें या इन्फोसिस ले लें या जो आईटी कंपनीज बड़ी वाली हैं या मैन्युफैक्चरिंग की भी हैं, वो किसी को भी सीधी जॉब नहीं देती हैं। तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है जो रखा जाता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स नौकरी का एक पार्ट है। और क्योंकि एक मापदंड बनाया जाएगा कि कैसे ये शैक्षिक संस्थानों से ये लोग आके जुड़ सकें, तो इसलिए इसको ईपीएफओ में भी डाला जाएगा ताकि नंबर जो है ट्रैकिंग पता चल सके। अगर वो एक बार ईपीएफओ में आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका ट्रैकिंग करना सरकार के लिए आसान हो जाता है कि कितने युवाओं को भर्ती किया गया और कितने युवाओं को, क्योंकि एक आप फनल समझिए, उस फनल के हिसाब से जा रहा है कि 100 लोग आए, उसमें से 15 नहीं आगे जा पाए, सिर्फ 85 ही आगे जा पाए, तो एटलीस्ट पता रहेगा कि कितने उस संस्थानों से जुड़े और कितने नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो इस वजह से ईपीएफओ में उसको मैपिंग करने के लिए या उसको ट्रैकिंग करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अच्छा, तो क्या सर ये जो है, जो कंपनियों के जरिए अप्लाई करके ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस में है दिया गया है, उससे अप्लाई, तब ये मैपिंग नहीं हो सकती थी जो ईपीएफओ में करने के? कहीं ये इस बात को तो नहीं दिखाना है कि ईपीएफओ में जुड़ने के बाद सरकार बताए कि नौकरियां बढ़ गई हैं? नहीं सर, वो देखिए करने को वो भी हो सकता है, बट आई थिंक प्राइवेट कंपनियां जरूरी नहीं है कि ईपीएफओ में दें, क्योंकि वो ईपीएफओ में अपना डेटा नहीं देती हैं। उस वजह से सरकार ने इसको ईपीएफओ के साथ जोड़ने की एक सार्थक कोशिश करी है। अभी तो प्रपोजल है, आई एम श्योर जब वो टॉप 500 कंपनी के साथ बैठेंगे तो इसका और खांचा आगे तैयार होगा। अच्छा, तो इसको जो है इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप ही क्यों कहा जा रहा है? नौकरी नहीं बोल सकते हैं सीधे से? सर सीधे आप नौकरी भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे अप्रेंटिसशिप का एक तरीका होता है जिसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से मतलब है, आपको मालूम है कि हमारी जो करंट एजुकेशन प्रणाली है, उसमें जो फाइनल इंडस्ट्री रेडी लोग होते हैं उनमें बहुत गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए ये अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप एक जरिया माना जाता है, और इस वजह से इसको फिलहाल में वो बोला जा रहा है ताकि जितनी भी ये कंपनियां हैं ये उस गैप को फिल कर सकें और आगे जाके जितने भी ये जो लोग हैं, युवा हैं, ये उस गैप को फिल कर सकें और आगे जाके कितने लोग उस कंपनी में या जिस संस्थान में वो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए तैयार हैं या सक्षम हैं, वो उनको 3 से 6 महीने में पता चल जाता है। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी जाएंगे तो वो आपको एक प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, और वो प्रोबेशन पीरियड 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का होता है। उसके बाद आपको वो कंफर्म किया जाता है। तो एक तरीके से ये नौकरी ही है रिजवान जी, लेकिन हाँ, आप जो पूछ रहे हैं वो उस हिसाब से उसमें थोड़ा सा वो चेंज होता है। जी, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि युवाओं, कुछ सिलेक्टेड युवाओं को जो है इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। उस दौरान गवर्नमेंट जो है, जो बात कर रही है, वो पैसे देगी। और तो इस बात से ही जो है थोड़ा सा हमें क्लियर होने का, शायद मेरे व्यूअर जो है अब ये समझ पाएंगे कि ये स्कीम क्या है और किस तरीके से इस पर जो है प्रोसेस होगा। चूंकि अभी ये स्कीम पटल पर नहीं आई है, ये प्लान है, ये योजना है, और इसकी विस्तृत जानकारी भविष्य में आगे सरकार जारी करेगी, तो अब और खुल करके पता चल पाएगा कि असल में बात क्या है। जो कंफ्यूजन है उनको लेकर के हमारे एक्सपर्ट ने सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको इस योजना के बारे में समझ अच्छी तरीके से, इस योजना को जानने के लिए समझ बढ़ी होगी। किसान तक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।